हेलो बच्चों, अनलॉक टॉपर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रमेय 10.2 को इसको समझेंगे और सिद्ध करने के लिए सीखेंगे, ठीक है। ताकि आपको 10.2 में जो भी प्रश्न आएंगे उसको सॉल्व करने में किसी तरह का कोई भी परेशानी ना हो। इसमें क्या है, क्या बोल रहा है प्रमेय 10.2 बोल रहा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, ठीक है। क्या बोल रहा है बाह्य बिंदु से, यानी वृत्त। देखिए यहाँ पर मैंने वृत्त बना रखा है, ठीक है। यहाँ पर वृत्त मैंने बना रखा है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बाह्य बिंदु से किसी, मतलब यहाँ पर वृत्त है, इसके किसी बाह्य बिंदु पर एक बाह्य भाग में एक बिंदु रखना है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु मैंने रख दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो क्या है कि वृत्त से, क्या बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं, स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। इस पे स्पर्श रेखा खींचना है और देखना है कि वो बराबर होती है नहीं। तो देखिए एक बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो कितना खींचाएगा। तो पहला चीज, एक बिंदु से दो ही स्पर्श रेखा खींचा जाएगा, ठीक है। जैसे कि खींच के मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। ये एक रहा और ये दूसरा, ठीक है। एक बिंदु से यहाँ से ये खींचा गया, इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम ए रख देते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ पर आया तो इसका नाम कर देते हैं बी और इसको सी, ठीक है। ये चीज यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इतना चीज यहाँ पर दिया हुआ है। बोल रहा है देखिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये चीज हम लोगों को सिद्ध करना है, ठीक है। ये चीज हम लोगों को सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि ए बी और ए सी दोनों को बराबर करके दिखाना है, ठीक है। तो सबसे पहले दिया क्या है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। दिया है क्या दिया है, देखिए ए बी और ए सी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। ये ए बी और बी सी क्या है, वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है। जो बाह्य बिंदु कहाँ से, ए से, ठीक है। जो बाह्य बिंदु ए से खींचा गया है, ठीक है। बाह्य बिंदु ए से यहाँ से खींचा गया है, ए से, इसीलिए देखिए क्या है ए बी और ए सी। ए बी और ए सी वृत्त की स्पर्श रेखा है। पहला चीज ए बी और ए सी वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं जो बाह्य बिंदु ए से खींचा गया है, ठीक है। ये चीज हम लोगों को पहले से दे रखा है, यानी जो भी प्रमेय है उसमें यही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ये ए बी बराबर ए सी सिद्ध करके दिखाना है, ठीक है। ए बी और ए सी को बराबर करना है, ठीक है। तो इसको बराबर सिद्ध करने के लिए हम लोग को क्या है, रचना करना पड़ेगा, ठीक है। रचना रचना कर लेते हैं, ठीक है। केंद्र को ओ नाम दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद ओ से सी को मिला देते हैं और बी से ओ को मिला देते हैं, ठीक है। मिला दिए, उसके बाद ए से ओ को मिला देंगे। ये तीन चीज हम लोगों ने रचना किया, ठीक है। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। क्या किए हैं हम लोग, ओ से सी को व ओ से
बी को, ठीक है। देखिए ओ से सी को मिलाएं और ओ से बी को मिलाएं तथा क्या है, ए से ओ को मिलाएं, ठीक है। ये चीज़ की हम लोग, ओ से सी को मिलाएं, ओ से बी को मिलाएं और ओ से ए को मिलाएं, यही चीज़ किए हम लोग, रचना किए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग का रचना हो गया। अब जब रचना हो गया, देखिए जब रचना हो गया तो हम लोग को क्या करना है, ए बी, देखिए ए बी और ए सी को सिद्ध करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, हम लोग को सी पी सी टी से सिद्ध करना पड़ेगा, यानी सर्वांग समता का प्रयोग करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो सर्वांग संग हम लोग को प्रूफ करने के लिए क्या है, इसको या तो देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए या साइड एंगल साइड का प्रयोग करना पड़ेगा, है कि नहीं, तभी तो होगा ना। तो इसको साइड एंगल साइड से सिद्ध करने के लिए सबसे पहले त्रिभुज में आना पड़ेगा, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज, ठीक है। तो आ जाते हैं त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज क्या है, ए ओ सी, ए ओ बी ले लेते, सॉरी, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पर सिद्ध करना है बी से, ठीक है। ए बी और ए सी रखना है, तो ए बी को इधर रख लेते हैं, ठीक है। ए ओ सी और ए ओ बी इधर हो गया और ए ओ सी, ठीक है, ए ओ सी में आ जाएंगे, ठीक है। त्रिभुज ए ओ बी और ए ओ सी में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं कि देखिए एंगल बी और एंगल सी क्या है, देखिए स्पर्श बिंदु पर लंब बना हुआ है, जो कि प्रमेय 10.1 में मैंने बता रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ ने बोला है कि स्पर्श बिंदु पर डाला गया त्रिज्या क्या होता है, स्पर्श रेखा का वह लंब बन जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी बराबर एंगल सी, किससे, तो वो होगा प्रमेय 10.1 से, ठीक है। प्रमेय 10.1 में ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। क्योंकि वो स्पर्श रेखा पर, देखिए स्पर्श रेखा पर वह लंब बन रहा है, ठीक है, ये भी लंब बन रहा है, ये भी लंब बन रहा है, तो दोनों तो बराबर हो गया, इसीलिए एंगल बी बराबर एंगल सी, ये प्रमेय 10.1 से, ठीक है, ये चीज़ हम लोग का बराबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ओ सी भुजा, देखिए क्या है, वृत्त का त्रिज्या है कि नहीं, ओ सी भुजा वृत्त का त्रिज्या है और ओ बी भुजा भी वृत्त का त्रिज्या है, ठीक है, दोनों त्रिज्या हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे ओ बी बराबर ओ सी क्या है, तो है वृत्त की त्रिज्या, ठीक है, दोनों वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए दो चीज़ तो हम लोग को मिल गया है, एक एंगल मिला और एक साइड मिला, ठीक है, ठीक है, एक भुजा मिल गया और एक कोण मिल गया, और एक और चीज़ चाहिए हम लोगों को, ठीक है, तीन चीज़ चाहिए, तो एक और चीज़ लेना पड़ेगा। तो देखिए ये चीज़ तो हम लोग को सॉल्व करना है, ये चीज़ तो दिखाना थी, इस चीज़ को तो ले नहीं सकते, इसको ले लिए, इसको ले लिए और यहाँ पर कोण को ले लिए, तब बच क्या गया, ये उभयनिष्ठ बच गया, ए ओ, क्योंकि ए ओ जो है वो ए, देखिए ए बी ओ और ए सी ओ दोनों त्रिभुज में ए ओ उभयनिष्ठ है, ठीक है, इसको ले लेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओ ए बराबर ओ ए, ठीक है, क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। ये चीज़ हम लोग का सर्वांशंग हो गया। अब किस चीज़ से हुआ है सर्वांशंग, किस नियम से, तो वो हुआ है एस ए एस से, ठीक है। वो कैसे, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोण भुजा भुजा, दो भुजा है एक कोण है, तो इसीलिए एक देखिए एक कोण लिए है और दो भुजा लिया गया है एस ए एस से, ठीक है। जब ये चीज़ एस एस से हो गया यानी क्या हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी
सर्वांगसम त्रिभुज AOC। ठीक है, ये चीज़ किससे हुआ लिख देंगे यहाँ। ये चीज़ सर्वांगसम तो हो गया, अतः आ जाएंगे CPCT से। देखिए CPCT से ही ये हमारा भुजा क्या होगा, ये हमारा भुजा बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे CPCT से क्या होगा, AB बराबर AC। हंसफ्रूट। ठीक है, अब बोलिएगा कैसे हुआ, तो यहाँ पर देखिए सर्वांगसम हो गया। ठीक है, सर्वांगसम हुआ यानी CPCT से सर्वांगसम हो गया। अब जब सर्वांगसम हुआ है तो सर्वांगसम होने के पश्चात क्या होता है, किसी भी देखिए दो त्रिभुजों के बीच क्या हो जाता है, जब सर्वांगसम हो जाता है SAS से CPCT से, तो क्या होता है, उसका कोण और भुजा सब एक दूसरे में बराबर हो जाता है। यानी देखिए ABO और ACO में क्या होगा, दोनों का कोण और भुजा दोनों का दोनों बराबर होगा दोनों में। ठीक है, अगर इसका यहाँ पर 90 डिग्री होगा तो इसका भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अगर इसका मान 5 यहाँ होगा तो यहाँ पे भी 5 होगा, अगर यहाँ 10 होगा तो यहाँ पे भी 10 हो जाएगा। ठीक है, और इसका अगर कोई भी मान रखता है तो ये दोनों त्रिभुजों का हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों का हंसफ्रूट हो गया, AB बराबर AC हम लोगों ने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।